फियर फाइल्स के इस एक और रोंगटे खड़े कर देने वाले एपिसोड में आज आप देखेंगे एक श्रापित मम्मी की कहानी। एक ऐसी मरी हुई मम्मी जो कि जिंदा हो जाती है और जिंदा होकर लोगों को अपना शिकार बनाती है। दोस्तों, आखिर कौन है वो मम्मी और कहां से आई, ये सब जानने के लिए देखते रहिए फियर फाइल्स, डर की सच्ची तस्वीरों का एक और रोंगटे खड़े कर देने वाला एपिसोड। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं डॉक्टर त्रिलोक को, जिन्हें जंगल के अंदर एक बहुत ही पुराना ताबूत मिला था। वो इस ताबूत को श्वेता और जुबुल को भी दिखाते हैं। श्वेता उस ताबूत को देखकर काफी ज्यादा शॉक थी, क्योंकि डॉक्टर उससे ये कहते हैं कि ये भारत की है। तभी श्वेता उनसे कहती है, सर, मरे हुए लोगों की बॉडी पर लेप लगाकर उसकी मम्मी बनाना, ये तो हमारे भारत का कल्चर है ही नहीं। लेकिन डॉक्टर त्रिलोक उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और उससे कहते हैं कि तुम अपने काम पर ध्यान दो। डॉक्टर उसे बताते हैं कि ये मम्मी त्रिभुवन वंश के राजकुमार हर्षवर्धन का है और इसके साथ साथ उनका प्रिय खंजर भी इसके साथ रखा गया है। ये सब करने के बाद फाइनली डॉक्टर उस ताबूत को खोलने की कोशिश करते हैं और वो जैसे ही उस ताबूत को खोलते हैं तो उसके अंदर से कुछ अजीबोगरीब प्रकार की गैस निकलती है, जिससे उन लोगों को फंदा लग जाता है। और उस ताबूत के खुलते ही हम वो मम्मी को देख पाते हैं, जो कि देखने में काफी ज्यादा डरावनी लग रही थी। कहीं ना कहीं इन लोगों ने उस ताबूत को खोलकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी थी। उस ताबूत के खुलते ही उनको उस मम्मी के पास एक खंजर भी मिलता है, जिसके अंदर काफी सारे हीरे जवाहरात लगे हुए थे। श्वेता उनसे कहती है कि हमें इस मम्मी को ऊपर सीनियर को सौंप देना चाहिए, लेकिन डॉक्टर कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए ऐसा करने से मना कर देते हैं। उसके बाद तभी वो तीनों के तीनों लोग वहां से वापस चले जाते हैं। यहाँ से सीन कट होता है और हम देखते हैं रात के वक्त एक वॉचमैन उस मम्मी की रखवाली कर रहा था। उसके बाद तभी वो वॉचमैन उस मम्मी के पास पहुंचता है, जहां पर उसे वही खंजर दिखाई देता है। उस खंजर को देखकर उसके मन में लालच आ जाता है। वो सोचता है इस खंजर को बेचकर वो तो माला माल हो जाएगा, और तभी वो उस खंजर को लेकर वहां से चला जाता है। उस खंजर को वहां से ले जाकर उसने कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ी गलती कर दी थी। और तभी उसके जाने के बाद हम देखते हैं कि वो खौफनाक मम्मी अपने ताबूत से जाग जाती है। वो उस खंजर को लेकर वहां से अपने घर भाग रहा था, लेकिन तभी रास्ते में जाते वक्त वो मम्मी उसका पीछा करना शुरू कर देती है। और दोस्तों, इतना ही नहीं, वो मम्मी उसके पास आती है, उसका गला जोर से पकड़कर उसे जान से मार देती है। उसके बाद तभी हम डॉक्टर त्रिलोक को देखते हैं, जो कि उस मम्मी के बारे में कुछ रिसर्च कर रहे थे। लेकिन तभी उनके पास एक कॉल आता है और उनसे कहा जाता है कि उनके एक वॉचमैन की डेथ हो चुकी है। इस खबर को सुनकर वो काफी शॉक हो जाते हैं। उसके बाद दूसरी तरफ हम देखते हैं वो मम्मी वापस उस ताबूत के अंदर लेट जाती है और वो खंजर उसी के कने आकर लग जाता है। उसकी डेड बॉडी को देखकर वो लोग काफी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उसका मुंह पूरी तरीके से खून में सना हुआ था। डॉक्टर ये बताता है कि इसकी डेड बॉडी की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि इसको कोई पहचान ही नहीं पा रहा था। वो तो इसकी आईडी कार्ड की वजह से इसको पहचान लिया गया है। इस चीज को देखकर श्वेता सर से कहती है, ये सब उसी मम्मी के श्राप के चक्कर में हुआ है। लेकिन डॉक्टर त्रिलोक उसकी बात को बिल्कुल भी नहीं सुनते। वो उससे कहते हैं कि शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तुम ऐसी फालतू की बातों पर विश्वास करती हो। काश डॉक्टर त्रिलोक उसकी बात को उसी वक्त पर मान लेते, क्योंकि दोस्तों, अब आगे जो होने वाला था उसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसके बाद तभी हम देखते हैं जुबल को, जो कि अपनी लेबोरेटरी के अंदर बैठकर काम कर रहा था। लेकिन तभी दोस्तों, वहां पर उसके पीछे और उसके आसपास वो मम्मी भटक रही थी। जुबल वहां से उठकर देखता है कि आखिर वहां पर क्या है, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। लेकिन वो मम्मी उसके पीछे हमको दिखाई पड़ रही थी। तभी फिर वो उस ताबूत के पास पहुंच जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं श्वेता को, जो कि नहाकर आई थी और वो वॉशरूम में मुंह धो रही थी। तभी हम देखते हैं कि वो मम्मी उसके पास खड़ी हुई थी। उस मम्मी के उस डरावने चेहरे को देखकर अच्छों की रूह कांप जाती। उसके बाद तभी वो देखती है उसका मुंह खून से बिगड़ चुका था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर ये कैसे हुआ है। और तभी हम देखते हैं जुबल को, जो कि उसी मम्मी की तलाशी कर रहा था। और तभी वहां पर उसे कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है। वहां पर लिखा हुआ था कि अगर कोई भी व्यक्ति इस ताबूत को इसकी जगह से हटाएगा तो वो मारा जाएगा। इस चीज को देखकर वो डॉक्टर को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उनका कॉल नहीं लगता। उसके बाद तभी वो वहां से बाहर जाने की कोशिश करता है और तभी मम्मी भी जाग जाती है।
तभी उसे कुछ अजीबोगरीब आवाजें आती हैं और जब वो वापस उस ताबूत के पास आता है तो वो जो देखता है उसे देखकर तो उसकी आत्मा कांप जाती है। उस ताबूत के अंदर से मम्मी गायब हो चुकी थी। ये देखकर वो डर जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी इतने में वो खौफनाक मम्मी वहां पर आ जाती है और उसका गला जोर से दबाकर उसको मार डालती है। उसके बाद तभी उसकी डेड बॉडी पुलिस को मिलती है और उसकी मौत को सुसाइड बताया जा रहा था। अगली सुबह श्वेता डॉक्टर त्रिलोक से इसी बारे में बात करती है। वो दोनों उसकी मौत से काफी ज्यादा शॉक थे, क्योंकि वो आखिर सुसाइड कैसे कर सकता था। जुबल तो अपनी जिंदगी से काफी खुश था। श्वेता डॉक्टर से कहती है, मुझे लगता है इस सब के पीछे वो मम्मी ही है। लेकिन डॉक्टर उसकी बात पर जरा भी विश्वास नहीं करते और तभी श्वेता उनको रात वाली बात बताती है जो उसके साथ रात में हुआ था, लेकिन वो उसकी उस बात को भी नहीं मानते। तभी वो उन्हें वही पेपर देती है जिसके ऊपर ये लिखा हुआ था कि इस मम्मी को जिसने भी वहां से सरकाया उसकी मौत हो जाएगी। उस पेपर को पढ़कर डॉक्टर उससे कहते हैं ये सब इसीलिए लिखा जाता है जिससे कि कोई चोर या डाकू इस मम्मी के पास ना आ पाए। श्वेता उससे काफी गुस्सा हो जाती है और वहां से चली जाती है। श्वेता लेबोरेटरी में जाकर उस ताबूत को देखने लगती है, लेकिन तभी वो मम्मी उस ताबूत से जाग जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं डॉक्टर को जुबल की बॉडी से कुछ अजीब तरीके का केमिकल मिला था। डॉक्टर त्रिलोक को जब ये बात पता चलती है तो वो उन सबको बताते हैं। ये केमिकल जूलीपर नाम के पौधे में पाया जाता है और इसका इस्तेमाल मम्मी बनाने के लिए लैब में किया जाता था। लेकिन सभी लोग इस बात से शॉक थे, क्योंकि वो पौधा तो हिमालय में पाया जाता था, तो फिर आखिर वो उनकी लेबोरेटरी में कैसे आ गया था। कोई भी इस बात को समझ नहीं पाता। अब कहीं ना कहीं डॉक्टर त्रिलोक को उसकी बात पर यकीन होने लगा था। उसके बाद तभी हम श्वेता को देखते हैं जो कि अपने घर के अंदर बैठी हुई थी, लेकिन तभी उसे थोड़ी देर के बाद उसके आईने में वही मम्मी दिखाई देती है, जिसे देखकर वो काफी डर जाती है। और जब वहां से नीचे उतरती है तो उसे वही केमिकल दिखाई देता है। उसके साथ भी अजीबोगरीब होना शुरू हो चुका था। तभी फिर वो अपने बिस्तर पर जाकर सो जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक ताबूत के अंदर मम्मी की तरह पाती है और उसके सामने राजकुमार हर्षवर्धन खड़ा हुआ था, जो कि एक मम्मी के अंदर तब्दील था। वो उसे उस ताबूत में बंद कर देता है, लेकिन तभी थोड़ी देर के बाद उसे पता चलता है कि ये उसका एक बहुत ही भयानक सपना था। दोस्तों, ये देखकर वो काफी डर जाती है और वो फौरन ही डॉक्टर त्रिलोक को कॉल करती है और उन्हें बताती है कि उसके सपने में अभी वही मम्मी यानी कि वही राजकुमार हर्षवर्धन आया था। डॉक्टर उसकी बातों पर ज्यादा खास यकीन नहीं करते और उससे कहते हैं अगर ऐसा कुछ होता तो वो मम्मी मुझे भी तो दिखाई देती। और इसी के साथ साथ दोस्तों, उनकी गाड़ी का टायर फट जाता है और तभी उन्हें उस गाड़ी के कांच में वही खौफनाक मम्मी दिखाई देती है। लेकिन वो किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागते हैं अपनी लेबोरेटरी के अंदर और वो श्वेता से कहते हैं कि तुम सही कह रही थी, ये मम्मी के श्राप वाली बात एकदम सच है। अब उनको इस बात पर पूरी तरीके से यकीन हो चुका था। वो श्वेता से कहते हैं कि मैं अपनी टीम बुलवाकर इस मम्मी को यहाँ से हटवा दूंगा और तभी श्वेता वहां से अपने घर चली जाती है। उसी रात डॉक्टर उस मम्मी के खंजर को देख रहे थे और वो जैसे ही उस मम्मी को टच करने की कोशिश करते हैं तभी अचानक से वो मम्मी उनके हाथ को पकड़ लेती है और अपने ताबूत से जाग जाती है। लेकिन इससे पहले वो मम्मी उनको मार पाती, तभी डॉक्टर अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड कर लेते हैं और रिकॉर्ड कर कर वो ये कहते हैं, बेटा बेटा तुम्हारी सारी बातें सच थी, ये एक मम्मी का श्राप है। अगर तुम इस मम्मी को ख़त्म करना चाहती हो तो तुम्हें इसी के खंजर से इसको ख़त्म करना होगा। उसके बाद तभी उस ताबूत में से वही लिक्विड उड़ना शुरू हो जाती है और वो मम्मी उस ताबूत से जाग जाती है। डॉक्टर त्रिलोक वहां से भागने की कोशिश करते हैं और वो श्वेता को भी कॉल करते हैं। वो उससे कहते हैं कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम मुझसे वादा करो कि तुम इस मम्मी को खत्म कर दोगी। श्वेता ऐसी बात सुनकर काफी ज्यादा डर जाती है और इसी के साथ साथ वो मम्मी उनके करीब आती है और उन्हें जान से मार डालती है। उसके बाद तभी उन लोगों को डॉक्टर त्रिलोक की डेड बॉडी मिलती है और इसी के साथ साथ पुलिस वाले और श्वेता उनकी रिकॉर्ड की हुई आवाज को सुनते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस वालों को श्वेता की बात पर यकीन नहीं हो रहा था, ना ही उस रिकॉर्डिंग पर। श्वेता उससे कहती है यही सब कुछ सच है, ये आपको मानना पड़ेगा। और इसी के साथ साथ उस ताबूत के अंदर से वही लिक्विड उड़ना शुरू हो जाता है और देखते ही देखते दोस्तों वो मम्मी वहां से बाहर निकल आती है।
पुलिस वाले उस मम्मी को शूट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन गोलियों का उस पर कुछ भी असर नहीं होता। तभी वो मम्मी उसके पास आकर पुलिस वाले को जान से मारने की कोशिश करती है, लेकिन श्वेता उसे रोकती है और वो मम्मी उसे भी बहुत मारती है। इसी बीच श्वेता को याद आता है डॉक्टर त्रिलोक ने अपनी आवाज के अंदर ये कहा था कि इस मम्मी का अंत उसी के खंजर से हो सकता है। और तभी वो उस ताबूत के पास भागती है, उस खंजर को वहां से उठाकर वो उस खंजर से उसी मम्मी के ऊपर वार करती है। वो उसके सर को धड़ से अलग कर देती है और तभी वो उस मम्मी के आधे शरीर को ताबूत के अंदर पैक करके जंगल के पास चले जाते हैं। वहां वो उसे छोड़कर जाने ही वाले थे, लेकिन तभी अचानक वहां पर उस मम्मी का आधा कटा हुआ सिर आ जाता है जो कि हवा में उड़ रहा था। और तभी वो सिर उसके धड़ से आकर जुड़ जाता है, जिस वजह से अब वो मम्मी फिर से जिंदा होने वाली थी। इसी बीच वहां पर आंधी आने लगती है, बहुत ही तेज हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। तभी श्वेता और पुलिस वाले आग जलाने की कोशिश करते हैं और इसी बीच वो मम्मी भी फिर से जाग जाती है, लेकिन इस बार वो मम्मी उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती, क्योंकि वो उस मम्मी के अंदर आग लगा देते हैं। आग लगने की वजह से वो मम्मी जलकर राख हो जाती है और इसी के साथ साथ ये लोग उस मम्मी को हमेशा के लिए नष्ट करने में कायम हो जाते हैं। मम्मी की मरते ही इस एपिसोड का दी एंड हो जाता है। दोस्तों, भले ही आज वो मम्मी हमेशा के लिए नष्ट हो गई थी, लेकिन श्वेता आज भी इस बात को भुला नहीं पाई और उसे इस बात का भी दुख था, क्योंकि उसने इतने सीनियर डॉक्टर और अपने दोस्त जुबल को भी खो दिया था। खैर, आपको फियर फाइल्स की ये कहानी कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे फिर किसी एक नई कहानी में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय एंड सी।